वाराणसी के ज्ञानवापी में सर्वे का आज दूसरा दिन। ज्ञानवापी मस्जिद के गुंबद, दीवार और बचे हुए कमरों का आज सर्वे जारी। सर्वे के लिए पश्चिम दीवार से लगे दरवाजे का ताला खोला गया। आज सर्वे का कार्य पूरा कर लिए जाने की उम्मीद है। किसी सूरत में अगर सर्वे का कार्य आज अधूरा रहा तो कल पूरा किया जाएगा सर्वे। 17 मई को कोर्ट कमिश्नर कोर्ट में सुपुर्द करेंगे ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट। वाराणसी में आज भारी सुरक्षा का इंतजाम। रविवार को विश्वनाथ दर्शन के लिए जुटने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ का रखा गया खास ख्याल। देशवासियों पर महंगाई की एक और मार, फिर बढ़े सीएनजी के दाम। सीएनजी के दामों में 2 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी, नई कीमतें आज से लागू। दिल्ली में 1 किलो सीएनजी के दाम 73 रुपए 61 पैसे हो। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में 76 रुपए 17 पैसे प्रति किलो हुई सीएनजी। ग्राहक परेशान, कहा 6 महीने में करीब दूने हुए सीएनजी के दाम, जेब हो रही है खाली। इफेक्ट तो सारी चीजों पे पड़ता है। घर में सामान महंगा हो जाता है। अभी पहले ऑटो का, मैं ऑटो नांगलोई से पकड़ के उत्तम नगर जाता था तो वो मेरे से 100 रुपए लेता था, आज उसको 150 रुपए देने पड़ते हैं। असम के 6 जिले सैलाब से बुरी तरह प्रभावित। सैलाब और भूस्खलन के संकट में 3 लोगों की जा चुके हैं जान। असम में 24,000 से ज्यादा आबादी बाढ़ से प्रभावित। चहार, धोमाजी, करबी, आंगलांग, नौगांव, कामरूप में सबसे ज्यादा तबाही, पानी में डूबी फसल। असम के 55 गांवों में सैलाब से विस्थापन का संकट, बनाए गए 10 रिलीफ कैंप। असम के सिलचर में गलियों में चल रहे हैं ट्यूब वाली नाव, बुरी तरह से चरमराई व्यवस्था। सिलचर में नदियों के उफान से रिहायशी इलाकों में कटान का संकट, मदद नहीं मिलने से लोगों में आक्रोश। भारी बारिश के बाद से असम सैलाब का संकट, उफान पर है कई नदियां। असम के दीमा हसाओ में पुल के ऊपर बह रहा है दरिया। वाहन चालकों के आगे जान जोखिम उठाकर पुल पार करने की मजबूरी है। असम के होजाई में भी बाढ़ का कहर, सड़कों पर समंदर जैसा मंजर। होजाई में रोजमर्रा के कामों में भी मुसीबतें, सड़कों पर तेज बहाव में ही लोग सड़कों पार करते दिखे। होजाई में तमाम रिहायशी इलाके सैलाब में डूबे। निचले इलाकों में घरों में जल भराव का संकट है। उदयपुर में कांग्रेस के चिंतन शिविर का तीसरा और आखिरी दिन आज। कल प्रमोद कृष्णम ने प्रियंका को अध्यक्ष बनाने की मांग की थी। कांग्रेस के चिंतन शिविर में किसान पैनल का सुझाव, कहा किसानों के कर्ज से निकालने के लिए हम बनाएंगे राष्ट्रीय कृषि ऋण राहत आयोग। मौजूदा केंद्र सरकार कुछ भी नहीं कर रही। शिविर में देश की अर्थव्यवस्था को पी चिदम्बरम ने बताया चिंताजनक, कहा महंगाई लगातार बढ़ रही है, राज्यों की वित्तीय स्थिति अनिश्चितता की स्थिति में है। कांग्रेस के चिंतन शिविर के बीच में पंजाब में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने पार्टी छोड़ने का किया ऐलान। फेसबुक पर लिखा, गुड बाय कांग्रेस। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल का बयान, कांग्रेस से पार्टी नहीं, गांधी परिवार का गिरोह बनी। अहमदाबाद में बीजेपी के 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन। अमित शाह समेत मौजूद रहेंगे कई केंद्रीय मंत्री। हार्दिक पटेल ने भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति और दिग्गज दिवंगत बीजेपी नेता भैरव सिंह शेखावत की पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि। ट्वीट में उनके अंत्योदय मिशन को सराहा। गुजरात में कांग्रेस के स्टेट लीडरशिप से नाराज हार्दिक पटेल। कुछ दिनों पहले बीजेपी की तारीफ से हार्दिक के बीजेपी से जुड़ने की लगाए जाने लगी थी अटकलें। जम्मू कश्मीर में रविंद्र रैना की अगुवाई में बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से की मुलाकात। कश्मीरी पंडित सरकारी कर्मचारियों की मांगों का मुद्दा उठाया गया। मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित पर अब गिरफ्तारी की तलवार लटकी। दर्ज एफआईआर में पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस की टीम जयपुर पहुंची। आज माणिक साहा लेंगे त्रिपुरा के मुख्यमंत्री पद की शपथ। सुबह 11:30 बजे अगरतला में ताजपोशी विप्लव देव की जगह संभालेंगे कमान। इससे पहले त्रिपुरा के सीएम पद से विप्लव देव ने दिया था इस्तीफा। आला कमान के कहने पर छोड़ी कुर्सी। আমাকে যেই যেই দায়িত্বগুলি দেওয়া হয়েছে পার্টি সভাপতি হোক আর মুখ্যমন্ত্রী নাতে মার্গদর্শনে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির মার্গদর্শনে আশা করি আমাকে যেই যেই দায়িত্বগুলি দেওয়া হয়েছে পার্টি সভাপতি হোক আর মুখ্যমন্ত্রী নাতে। अगरतला में बीजेपी विधायक दल की बैठक में हंगामा। हाल ही में मंत्री बनाए गए रामप्रसाद पाल ने गुस्से में पार्टी छोड़ने की धमकी दी। 2013 में त्रिपुरा में विधानसभा
चुनावों से पहले बीजेपी ने बदला मुख्यमंत्री। गुजरात की तर्ज पर मंत्री से लेकर संगठन में हो सकते हैं बड़े बदलाव। मौली ब्लास्ट में पंजाब पुलिस की ने नोएडा की झुग्गी झोपड़ियों से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी पुलिस की स्पेशल टीम ने सहयोग किया, उसके बाद मिली कामयाबी। जम्मू कश्मीर के अरण्या में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर देखा गया पाकिस्तानी ड्रोन। बीएसएफ ने की फायरिंग, पाक सीमा में लौटा ड्रोन। बिहार की मोतिहारी में भारतीय सेना में जल्द बहाली की मांग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन। उम्र सीमा में भी 2 साल की छूट की मांग कर रहे हैं छात्र। कोलकाता की आईआईएम में कोरोना विस्फोट, 28 छात्र संक्रमित। हिसार पुलिस ने पकड़ी नशे की बड़ी खेप, 525 किलो डोडा पोस्त और अफीम बरामद, आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली की नरेला में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 27 से ज्यादा दमकल की गाड़ियों को करनी पड़ी मशक्कत। कई घंटों की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। फैक्ट्री बंद होने की वजह से बड़ा हादसा टला। नरेला में रात करीब 9 बजे लगी थी आग। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका जताई जा रही है। प्लास्टिक की फैक्ट्री होने की वजह से आग ने विकराल रूप धारण किया, आसमान में दिखा धुएं का गुबार। आग पर काबू पाने के लिए हाइड्रा क्रेन वहां पर पहुंची। पहले मजदूरों को फंसे होने की बात सामने आई थी, पुलिस ने इससे किया था इनकार। एमपी के रीवा में महिला कांग्रेस का महंगाई के विरोध में अनोखा प्रदर्शन। गैस सिलेंडर सिर पर रखकर गरबा किया गया। महिलाओं ने एलपीजी सिलेंडर की बड़ी कीमतों के खिलाफ जताई नाराजगी। गरबा करके गैस चूल्हे को प्रणाम किया। आंदोलन को उग्र करने की चेतावनी दी गई। महाराष्ट्र के पुणे में छत्रपति शंभुराज जयंती के मौके पर पुरंदर किले के कार्यक्रम में यहां पर आयोजन, सांसद सुप्रिया सुले भी शामिल। ब्राजील जेफ ओलंपिक में पहली बार पंजाब ने जीता गोल्ड मेडल। बठिंडा के रहने वाले श्रेया सिंगला ने बैडमिंटन खेल में जीता स्वर्ण पदक। 25 अप्रैल को केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी श्रेया की हौसला अफजाई की थी। बिहार के पूर्णिया में बिजली के खंभे से बांधकर पिटाई का वीडियो वायरल। अस्पताल में चल रहा है पीड़ित का इलाज। यूपी के अमरोहा में हाई वोल्टेज शादी के बाद ड्रामे के बाद शादी टूट गई। सामूहिक विवाह योजना में मिला सामान और पैसा बने शादी टूटने की वजह। पैसों और सामान के लालच में शादी करने का आरोप। दोनों पक्षों में मारपीट के बाद दूल्हा पहुंचा थाने। छत्तीसगढ़ के सुकमा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 1 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार। हत्या और लूट के कई मामलों में इसकी थी तलाश। रांची में रिम्स हॉस्पिटल में इमरजेंसी में बड़ा हादसा टला। फाइटिंग सिलेंडर नॉब खुलने की वजह से गैस का रिसाव। काफी देर तक धुएं में गुम हुए मरीज और डॉक्टर। दम घुटने से जा सकती थी मरीजों की जान। आनंद फानन में मरीजों को बाहर निकालने से उनकी जान बच गई। श्रीनगर में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनबी रमन ने नई हाईकोर्ट कॉम्प्लेक्स की रखी आधारशिला। गुवाहाटी में सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कई सरकारी नौकरियों के लिए करीब 23,000 नियुक्ति पत्र बांटे। 11 अलग अलग विभागों में नौकरियों की सौगात।